एक आदमी ने हातम ताई से पूछा, ए हातम, क्या सखावत में कोई तुझसे आगे बढ़ा है? हातम ने जवाब दिया, हाँ, कबीला तह का एक यतीम बच्चा मुझसे ज़्यादा सखी निकला, जिसका किस्सा कुछ यूँ है कि दौरान सफ़र मैं शब बसरी के लिए उनके घर गया। उसके पास 10 बकरियां थी। उसने एक ज़िबा की, उसका गोश्त तैयार किया और खाने के लिए मुझे पेश कर दिया। उसने खाने के लिए मुझे जो चीज़ें दी उनमें मगज़ भी था। मैंने उसे खाया तो मुझे मगज़ बहुत पसंद आया। मैंने कहा, वाह, सुबहान अल्लाह, क्या खूब जायका है। यतीम बच्चा फ़ौरन बाहर निकला और एक एक करके तमाम बकरियां मेरी लाइलमी में उसने ज़िबा कर डाली और सब के सब मगज़ मुझे पेश कर दिए। जब मैं जाने लगा तो क्या देखा कि घर के इर्द गिर्द हर तरफ खून ही खून बिखरा पड़ा है। मैंने उससे कहा, तुमने तमाम बकरियां क्यों ज़िबा की? उसने कहा, आपको बकरी का मगज़ बहुत अच्छा लगा और मैं उस पर बखल करूं, और मेहमान नवाजी में बखल अरबों को ज़ेब नहीं देता। मैंने हातम से पूछा कि आपने बदले में उसे क्या दिया? उन्होंने कहा, 300 सुर्ख ऊँटनियाँ और 500 बकरियाँ। मैंने हातम से कहा, तो फिर आप उससे ज़्यादा बड़े सखी हुए? उन्होंने जवाब दिया, नहीं, वह मुझसे ज़्यादा सखी है, क्योंकि उसने अपना सब कुछ लुटा कर सखावत की है, जबकि मैंने तो अपने बहुत से माल में से थोड़ा सा खर्च करके सखावत की है। मोहतरम नाज़रीन कराम, एक रवायत के मुताबिक जब बंदा नमाज के लिए खड़ा होता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है कि इसके जितने गुनाह हैं सब बदन से उतार कर एक ढेर में डाल दो, ताकि जब तक ये मेरे हजूर खड़ा रहे पाक और साफ सुथरा होकर खड़ा रहे। बंदा नमाज पढ़ता रहता है और गुनाह एक समत ढेर में जमा कर दिए जाते हैं। फिर जब वह बंदा नमाज पढ़कर वापस जाने लगता है तो फरिश्ते वो गुनाह पकड़कर अर्ज़ करते हैं, मालक, ये गुनाह दोबारा उसके साथ ही लगा दें। तो रब ताला तो अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, अब उतरे तो उतरे ही रहने दो, मेरा बंदा साफ़ सुथरा होकर अपने घर की तरफ चला गया है। इस रवायत से ये बात साबित होती है कि वो शख्स वाकई कितना बदनसीब है जिसको अपने रब अज़्ज़ व जल के हजूर एक सजदा भी नसीब ना हो। आज अगर हर मुसलमान अपनी ज़ात का मुआवजा खुद करे तो हम में ज़्यादातर अफराद का मामूल ये होता है, फजर का वक्त सोते हुए गुजार देते हैं, और ये आजकल अक्सर होता है। ज़ोहर अपने कामकाज की जगह पर गुजार देते हैं, असर सुस्ती में गुजार देते हैं, मगरिब हल्ले गुल्ले में, और इशा थकन की वजह से गुजार देते हैं। यहाँ एक बात और भी काबिल ज़िक्र है और काबिल गौर है कि बाद लोग नमाज न पढ़ने के बावजूद भी नदामत का इजहार नहीं करते और अपने जहन में ये ख्याल रखते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ते, लेकिन अगर वो हकीकत से आशना हो तो इन्हें पता चलेगा कि वो क्या नमाज नहीं पढ़ते, बल्कि रब उन्हें सजदे की तौफीक ही अता नहीं करता। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल भी नमाज का ही होगा। इसलिए अगर आप भी अपने पिछले तमाम गुनाहों की बेहतर तो ये है कि इंसान दूसरों की ज़ात में हुनर और खूबियाँ तलाश करे और ऐब अपनी ज़ात के खुद देखे। नाज़रीन कराम, याद रखो कि दुनिया में अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी हैं। जिस तरह गुलजार में फूल भी होते हैं और खार भी होते हैं। जिसका दिल मैला हो उसे हर चीज़ मैली नज़र आती है, जिसका दिल रोशन हो उसे हर चीज़ रोशन नज़र आती है। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इस हक़ायत में बयान करते हैं कि बेऐब ज़ात सिर्फ़ अल्लाह अज़्ज़ व जल ही की है, बस दूसरों की ज़ात में ऐब तलाश करने से बेहतर है
कि अपनी ज़ात में मौजूद ऐबों पर निगाह धुराई जाए और उनको दूर करने की कोशिश की जाए। मोहतरम नाज़रीन किराम, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकॉन के ऑल नोटिफिकेशन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।